हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एक एस्से पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका टॉपिक है विमुद्रीकरण तथा इसके प्रभाव। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो एस्से पर बनाया हुआ है। उसमें मैंने बताया है आपको कि एस्से को किस टाइप से लिखना चाहिए, किस टाइप से उसे डिवाइड करना चाहिए, एस्से के टॉपिक को किस तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए, और जहां जहां आपने जिस टाइप में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उन 3 पार्ट्सों में कितने कितने वर्ड्स आपको यूज करने हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिससे आपको अच्छा डीपली समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा विमुद्रीकरण तथा इसके प्रभाव। ठीक है, तो इस टॉपिक से देखिए, पहले तो आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आप टॉपिक को जितना अच्छा अंडरस्टैंड कर पाएंगे उतना अच्छा ही आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। देखिए, इस टॉपिक में आपसे पूछा गया है कि विमुद्रीकरण, एक तो आपको बताना है कि विमुद्रीकरण है क्या, और सीधे साथ साथ में बताना आपको उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, विमुद्रीकरण के क्या प्रभाव हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर आप कोई भी ऐसा किसी लाइन, किसी विशेष लाइन या किसी सूक्ति से, श्लोक से स्टार्ट करते हैं तो उसका अपने आप में ही अलग प्रभाव पड़ता है। तो आप इस तरीके का कोई भी लाइन ले लीजिए या फिर कोई भी सूक्ति आप स्टार्टिंग में जरूर डाल दें, जिससे टीचर के ऊपर आप अच्छा इफेक्ट डाल पाएंगे। आपका ऐसे जो है वो काफी इंप्रेसिव लगेगा, टीचर उसे अच्छी तरीके से पढ़ना चाहेगा। ठीक है, तो मैंने जैसे डाला है, विमुद्रीकरण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जी द्वारा बोली गई थी, तो मैंने इसी बात को लिख दिया यहाँ पर, जिससे कि अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और इससे एक बात भी पता लगती है कि आपने इस टॉपिक पर पढ़ा हुआ है, जो मतलब आपने अच्छे से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया हुआ है, कि आपको नरेंद्र मोदी की ये बात भी पता है जो आपने इसमें लिखी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विमुद्रीकरण क्या है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमें यही डालना होगा, ऑब्वियस सी बात है, और कुछ हमारे पास है ही नहीं। तो इंट्रोडक्शन में हमने डाल दिया विमुद्रीकरण क्या है। जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है, ठीक है, तब इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। जब सरकार जो पुरानी मुद्रा होती है ना, उसे आपने कैंसिल कर दिया, सरकार ने, गवर्नमेंट जो है हमारी, और नई मुद्रा ले ला रही है वो मार्केट में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विमुद्रीकरण हो गया, नोट बंद हो गए। ठीक है, इसके बाद पुरानी मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाती। ठीक है, तो क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट में नए नोट आ गए हैं तो पुरानी मुद्रा की तो कोई वैल्यू रहनी नहीं है। ठीक है, तो भारत में अभी तक जो पूर्ण रूप से 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है, तो 3 बार की पूर्ण रूप से विमुद्रीकरण हुआ है। सर्वप्रथम कब हुआ था? 1946 में, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था। ठीक है, सबसे पहले कब हुआ था? 1946 में, जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर चल रहा था। उन्होंने 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले कब? 1946 में यहाँ पर विमुद्रीकरण हुआ, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हुआ था। ठीक है, इसके बाद सन 1978, देखिए 1977 में इमरजेंसी हटी थी, आपातकाल लगा हुआ था देश में, वो हटी थी। उसके बाद सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की, वो प्रधानमंत्री बने भारत के। तो उनकी जो सरकार थी वो जनता पार्टी सरकार थी। उन्होंने 1978 में नोट बंद कर दिए, किस किस के? 1,000, 5,000 और 10,000। देखिए, जो जो नोट बंद हो रहे हैं उसे आप ब्लैक पेन से डाल दीजिए, जिससे टीचर का इस पर विशेष ध्यान जाएगा कि आपको पता है कि किस किस, कौन कौन से नोट उस टाइम बंद हुए थे। ठीक है, नोट बंद कर दिए गए। हाल ही में 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 500 और 1,000 रुपए का विमुद्रीकरण कर दिया। सभी को पता है ये बात। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे अभी हाल ही में विमुद्रीकरण किया है। ठीक है, और सरकार ने इसके बदले क्या लिया है? ये 500 के नए नोट है और 2,000 का भी नोट है। 1,000 का कोई नोट जारी नहीं किया है, इसके बदले 500 और 2,000 के 2 नोट जारी किए गए हैं। ठीक है, तो आपने इंट्रोडक्शन काफी पावरफुल बना दिया है। तो इससे क्या पता लगता है कि आपका ऐसे आगे भी पढ़ने लायक है। ठीक है, उसके बाद आप फिर कोई ऐसा श्लोक डाल दीजिए, विमुद्रीकरण का यह प्रभाव है, काले धन का देश में अभाव है। देखिए, इन श्लोकों का अपने आप में बहुत महत्व है। अगर आपको दूसरे बच्चे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको कुछ उससे अलग भी करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ऐसे में वर्ड पावर अच्छी अच्छी डालनी होगी। जितने आप अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करोगे ना, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, विमुद्रीकरण करने के कारण, देखिए हमने इंट्रोडक्शन में डाल दिया है कि विमुद्रीकरण क्या है, कब कब भारत में नोटबंदी हुई है या विमुद्रीकरण हुआ है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका कारण, रीजन क्या है विमुद्रीकरण करने का। सभी को पता है, देखिए, काला धन, जो ब्लैक मनी है, भ्रष्टाचार, करप्शन, नकली नोट जो होते हैं, और आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने मीन्स उसे रोकने के लिए हम लोग विमुद्रीकरण, गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट विमुद्रीकरण करती है। दूसरा इसका एक रीजन ये भी हो सकता है,
नगद लेन देन प्रभावित करने हेतु, नगद लेन देन मतलब कि कैश में बड़ी रकम जो हम लोग लेन देन करते हैं ना, उसे रोकने के लिए भी विमुद्रीकरण किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग विमुद्रीकरण के प्रभाव पर आ जाते हैं, जो कि हमारा एस्से में टॉपिक भी है। ठीक है, तो विमुद्रीकरण के प्रभाव में हम लोगों को लिखना है, विमुद्रीकरण से किसी भी राष्ट्र पर देखिए सकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक, दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। भाई हमें टॉपिक में ये तो नहीं दिया कि विमुद्रीकरण के सकारात्मक प्रभाव लिखिए, हमें बोला गया है सिर्फ प्रभाव लिखिए। तो अब प्रभाव का मीन है आपको पॉजिटिव भी लेके चलना है और नेगेटिव भी लेके चलना है। ठीक है, तो मैंने दोनों प्रकार के प्रभाव डिस्कस कर दिए हैं। देखिए वर्ड्स लिमिट है तो इसलिए ज्यादा कुछ तो डिस्कस नहीं कर सकते, पर मेन मेन बातें हम लोगों को डिस्कस कर देनी है, हमें अपने छोटे एस्से में ही पूरा डिस्क्राइब कर देना है उसे। ठीक है, तो सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं? काले धन पर करारा प्रभाव तथा नकली नोटों की समाप्ति। देखिए ऑब्वियस सी बात है, काले धन पर प्रभाव पड़ेगा, जो जिन लोगों के पास ब्लैक मनी होती है, ऑब्वियस सी बात है बड़े ही नोट होंगे, इतनी इतनी बड़ी बड़ी रकम होती है, कई करोड़ रुपए होते हैं, कई लाख रुपए होते हैं, तो 100 या 10 रुपए के तो कोई लाखों में पैसे रखेगा नहीं या रुपए रखेगा नहीं। तो काले धन पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो नोट बेकार हो जाते हैं। ठीक है, और नकली नोटों की समाप्ति ऑब्वियसली हो ही जाएगी जब उन नोटों की कुछ कीमत नहीं बचेगी। अब आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी गतिविधियों पर चोट, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी गतिविधियों पर चोट बस पड़ती है, मतलब उन्हें भी प्रभाव पड़ता है। क्यों प्रभाव पड़ता है? देखिए जब उनके पास पैसे ही नहीं होंगे कुछ खरीदने के लिए, तो वो आगे अपना प्रोसेस कैसे कर पाएंगे? ठीक है, उनके पास खाने के लिए पैसे ही नहीं होंगे तो वो आक्रमण कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो इन पर भी प्रभाव पड़ता है। टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी होती है। देखिए कोई भी अभी जैसे अभी हाल ही की बात कर लेते हैं, जैसे मोदी गवर्नमेंट ने विमुद्रीकरण किया है, तो उन्होंने ये भी बोला था आप अपने जो आपकी अघोषित आय है उसे घोषित कर दीजिए टैक्स के साथ। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने उसमें किया भी, तो गवर्नमेंट को टैक्स जो मिला वो फ्री का टैक्स मिला, जो काला धन था उस पर टैक्स मिल गया, तो वो देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करेगा, आर्थिक आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करेगा देश को आपके। ठीक है, क्योंकि वो पैसा देश में लगाया जा सकता है, तो देश की अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि हो गई यहां से, जब टैक्स आया आपके पास पैसे आए। ठीक है, और सबसे बड़ा पॉइंट है कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। देखिए जब आप विमुद्रीकरण हुआ, जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, जिन जिन लोगों के पास होता है। तो इससे क्या होगा? कैशलेस अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ठीक है, आप लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो अब नकारात्मक प्रभाव हम इसके पढ़ लेते हैं। विमुद्रीकरण के दौर में देश के पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचिए, कोई फॉरेनर यहाँ पर आए हुए हैं तो उनके पास इस वक्त जो पैसे होंगे या जो रुपए होंगे वो पुराने वाले ही होंगे, नए वाले तो नहीं आएंगे। जब विमुद्रीकरण होने से पहले वाले ही उन पे सारे पैसे होंगे। ठीक है, अब विमुद्रीकरण हो गया तो वो यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे? इतनी लंबी लंबी लाइनों में, बहुत लंबी लंबी लाइन थी, आप सभी ने देखा होगा, तो उन्हें कितनी काफी दिक्कत पड़ेगी। कुछ भी सामान खरीदने जाएंगे तो कोई दुकानदार लेगा ही नहीं, तो उन लोगों को काफी इफेक्ट पड़ता है। दूसरी बात ये कि कोई आने वाला था, मतलब उसने अपना टूर किया हुआ है, रिजर्व किया हुआ है, अब उसने देखा कि वहां पर तो डिमोनेटाइजेशन हुआ है, तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, वो कहां से चेंज करेगा? तो वो अपना टूर कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो पर्यटन उद्योग पर प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था में कुछ समय की सुस्ती के कारण जीडीपी पर भी प्रभाव पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए जब पैसे नहीं होंगे तो मार्केट में पैसे नहीं आएंगे, तो जीडीपी पर इफेक्ट पड़ेगा, पर ये थोड़ा ही, मतलब टेम्परेरी है, इसे टेम्परेरी मान सकते हैं, कुछ टाइम के लिए पड़ता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, किसी उत्सव अथवा शादी के प्रबंधन में समस्या आती है। देखिए ये तो आपने खुद ही देखा होगा कि जब अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ तो जिन घरों में शादी थी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है कि प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सकारात्मक प्रभाव, ये नकारात्मक प्रभाव, मैंने प्रभाव भी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब भ्रष्टाचार रोकने का निकला उपाय, बाहर निकलेगी अघोषित आय, आतंकी गतिविधियों पर लगेगी रोक, सरकार ने बंद किए 500,000 के नोट। ठीक है, इस टाइप की आप कोई सूक्ति लिख दीजिए जो आपको याद आ रही हो। सूक्ति भी याद नहीं आ रही तो आप कोई एक स्पेशल लाइन अपने माइंड से ही कोई स्पेशल लाइन बना लीजिए और उस लाइन को लिख लीजिए। बस उसके नीचे किसी भी, जिसने, मतलब कुछ भी नहीं लिखना, बस आप उस लाइन को लिख दो, कोई भी एक स्पेशल लाइन बना के ब्लैक पेन से लिख दो, उसका भी अलग ही इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर वक्त तो आप सूखती आपको याद नहीं है, ऐसा हो सकता है, पर लेकिन आप कोशिश कीजिए जो जो मेन मेन टॉपिक है उन सभी टॉपिकों पे इस टाइप की सूक्ति पढ़ लीजिए, तो आपको एग्जाम टाइम में वो फायदा देंगी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने प्रभाव भी पढ़ लिए, सकारात्मक सब प्रभाव दे दिए। अब हम लोग क्या करते हैं? कंक्लूजन दे देते हैं। अतः निष्कर्ष निकलता है कि विमुद्रीकरण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए लंबे समय तक फायदा ही लेकर आता है। इसका कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव राष्ट्र पर नहीं पड़ता। देखिए हमने नकारात्मक प्रभाव पढ़े तो उसमें कोई स्पेशल ऐसा नहीं था जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी या हो सकती है, ऐसा कोई
प्रभाव मुझे उसमें नहीं दिखाई दिया। आप लोग भी इसे पढ़ सकते हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव ज्यादा, पॉजिटिव जो प्रभाव है, सकारात्मक जो प्रभाव है वो काफी अच्छे हैं। तो इसलिए विमुद्रीकरण एक फायदा ही देश की अर्थव्यवस्था के लिए लेकर आता है। ठीक है, और देश को आर्थिक सुदृढ़ता भी प्रदान करता है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, आर्थिक सुदृढ़ता मिलेगी, मैंने बताया था टैक्स मिलता है, पैसे आएंगे, सारा जो काला धन है उस पर इनकम टैक्स भी छापा मार रहा था, आप सभी ने देखा हो, कई कई करोड़ रुपए निकले हैं, तो उन सभी का फायदा ही है। ठीक है, तो आर्थिक सुदृढ़ता भी राष्ट्र को प्रदान होती है। अतः स्पष्ट है, इस लाइन को आपको मेनली लिखना है, स्पष्टतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय है। ठीक है, यह आपके विचारों को बिल्कुल पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देगा कि आप नोटबंदी के पक्ष में हैं या आप विमुद्रीकरण के पक्ष में हैं। ठीक है, इस लाइन को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, आपके लिए फायदा होगा। तो ये था इससे, इसके बाद आपको कोई भी वही याद, यहाँ पे के लिए भी कोट्स लिख सकते हैं। हम सभी का यह विचार है, विमुद्रीकरण से देश का उद्धार है। ठीक है, तो आप इस टाइप से ऐसे लिख सकते हैं। आई थिंक अगर आप इस टाइप से ऐसे लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे नहीं बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बस दो चीजों पर वर्क करना है, एक तो आपको सूक्तियों पर देखना है, ध्यान देना है कि आप कहाँ पर कौन सी लाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक आपको अपना वर्ड पावर, वर्ड अच्छे अच्छे यूज करने हैं, छोटी बात लिखनी है और उसे इंप्रेस ऐसे करना है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से, तो उसका अलग इफेक्ट पड़ेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है गाइस, आप चाहें तो इससे पहली वीडियो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, ऐसी बात है तो। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई और ऐसे चाहिए, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए। वैसे मैंने अपनी जीके स्टार्ट की हुई है, हम लोग वैदिक सभ्यता पर आने वाले हैं, उसकी वीडियो मैं आज या कल में ही आपको दे दूंगा। सो आप लोग अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक्स।